नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, फिर से बनेगा प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। पेपर लीक और भर्ती मामले के दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को विकसित करने के लिए बनेगा मास्टर प्लान। मंदिरों में नियुक्त होंगे पुजारी। विधानसभा में नगर निगम शिमला के वार्ड घटाने पर विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश। रिपोर्ट में सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खुलासा। अब समाचार विस्तार से। पेपर लीक और भर्तियों में कथित धांधलियों के चलते बंद किया गया हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग फिर से अस्तित्व में आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज नियम 130 के तहत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा गत वर्षों में की गई तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं को लेकर लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय हमीरपुर जिला में ही होगा और इसमें आयोग के किसी भी पुराने कर्मचारी को नियुक्ति नहीं दी जाएगी और नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी रोटेशन के आधार पर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का फिर से गठन करने के लिए सानन कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 3 माह में अपनी रिपोर्ट देगी और इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फिर से आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नए सिरे से कर्मचारी चयन आयोग के गठन तक भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकेगी और सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 3000 भर्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग बंद होने के कारण जो अभ्यर्थी ओवरेज हो गए हैं उनकी उम्र को फॉर्म भरने के दिन से ही मान्य माना जाएगा और उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में हुए भ्रष्टाचार में दोषी किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में पेपर लीक को लेकर भी कड़ा कानून बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी चयन आयोग को लेकर अब तक हुई जांच की रिपोर्ट भी सदन में रखी। चर्चा में विधायक केवल सिंह पठानिया, चंद्रशेखर, राजेंद्र राणा, मलिंद्र राजन, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार, भवानी सिंह पठानिया और आशीष शर्मा ने भी हिस्सा लिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को नियोजित ढंग से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान बनाया जाएगा। विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान ये घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने अब सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों को वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर मास्टर प्लान के तहत विकसित करने का निर्णय लिया है। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू के मूल प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि माता चिंतपूर्णी मंदिर परिसर में निर्माण के लिए 7 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं और इसके लिए 5 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से 1669 वर्ग मीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। विधायक यादविंदर गोमा के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार आशापुरी सहित उन सभी सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में पुजारी नियुक्त करने की व्यवस्था करेगी जहां अभी पूजा नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 40 मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ये मामला एएसआई के साथ उठाएगी ताकि उसके अधीन गए मंदिरों की उचित देखभाल कर उन्हें बचाया जा सके। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन अब समाप्त होने की ओर है और इसके तहत प्रदेश को केंद्र से अब केवल 1272 करोड़ रुपए मिलना शेष है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को केंद्र से कुल 5,800 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं।
इसमें से 3082 करोड़ रुपए केंद्र का हिस्सा है, जबकि 1028 करोड़ रुपए केंद्र से प्रोत्साहन राशि के रूप में मिले हैं। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बाद प्रदेश में 100 बस रूट बंद हुए हैं। इनमें से केवल मनाली मणिकर्ण रूट ही लाभ में था और बस की उपलब्धता के बाद इस रूट को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के जवाब में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जलोड़ी दर्रे पर रेस्क्यू चेक पोस्ट का निर्माण चल रहा है और इसके पूरा होते ही यहां पर पूरा रेस्क्यू स्टाफ तैनात कर दिया जाएगा। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विभाग में तबादला नीति बनाई जाएगी ताकि रोज रोज के तबादलों के झंझट से छुटकारा मिल सके। विधायक बलवीर वर्मा के मूल प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग से कोई भी पैसा सरकार को वापस नहीं भेजा गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने सरकार द्वारा नगर निगम शिमला के वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 करने के मुद्दे पर आज सदन से वॉकआउट किया। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने कल ही विपक्ष की गैर मौजूदगी में नगर निगम शिमला संशोधन विधेयक को पारित किया था। भाजपा के रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के बाद नगर निगम शिमला के वार्डों की संख्या घटाने का मुद्दा उठाया और कहा कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सरकार बार बार अध्यादेश क्यों ला रही है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव ही घोषित हो गए तो फिर वार्डों की संख्या कम करने का विधेयक लाना नियमों के विपरीत है। रणधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व सरकार ने वार्डों की संख्या नियमों के अनुसार बढ़ाई थी, लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग की शक्तियों का प्रयोग भी राज्य सरकार स्वयं कर रही है और चुनाव आयोग को पंगु बना दिया गया है। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला के चुनाव जीतने के लिए सरकार पर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने 11,000 वोट रातों रात बना दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग का काम सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, जिससे आयोग की स्वायत्तता खत्म हो गई है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि यदि विपक्ष को इतनी ही चिंता है तो वे सदन में चर्चा करते, न कि सदन छोड़कर चले जाते। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून की परिधि में अध्यादेश और विधेयक लाया है और विधेयक लाकर सरकार का अधिकार है, विपक्ष इसमें दखल नहीं दे सकता। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से पूछा कि उन्होंने तय समय पर नगर निगम शिमला के चुनाव क्यों नहीं करवाए। उन्होंने विपक्ष पर हिमाचल के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष ने वाटर सेस का भी विरोध किया, जबकि इससे हिमाचल को 4,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वॉकआउट करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून के दायरे में रहकर ही नगर निगम कानून में संशोधन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होने थे, लेकिन भाजपा ने जानबूझकर इन चुनावों को कानूनी झमेलों में डाल दिया। उन्होंने कहा कि नगर निगम कानून के तहत ही वार्डों की संख्या घटाई है और महिलाओं के लिए नए सिरे से वार्ड आरक्षित किए। उन्होंने विपक्ष को प्रदेश हित में लाए जाने वाले विधेयकों पर चर्चा की सलाह भी दी। प्रदेश विधानसभा में आज नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2021 की पेश की गई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने बीते सालों में विधायिका से मंजूर बजट राशि से अधिक रकम खर्च की। सरकार ने 13 अनुदानों व 2 विनियोजनों में विधानसभा से मंजूर राशि से 1782 करोड़ से अधिक राशि खर्च की। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अनुदानों के तहत 13 मामलों में 647 करोड़ 13 लाख रुपए के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंतिम तिमाही में ही 6 अनुदानों में 50 से 71% तक का खर्च हुआ। सरकार ने घाटे से उबरने के उपायों व ऋण स्तर के संबंध में राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन नहीं किया।
कैग ने रिपोर्ट में इस बात पर हैरानी जताई है कि 2020-21 में 97 करोड़ का राजस्व घाटा 2021-22 में 1115 करोड़ के सरप्लस में तब्दील हो गया, जबकि 2020-21 में 5245 करोड़ का राजकोषीय घाटा 455 करोड़ घट गया। सरकार का प्राथमिक घाटा 2020-21 के 1228 करोड़ से कम होकर 2021-22 में महज 604 करोड़ रह गया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में बीते वित्त वर्ष के मुकाबले 3,871 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। रिपोर्ट के अनुसार आगामी 5 सालों के भीतर सरकार को 27,677 करोड़ का कर्ज चुकाना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, फिर से बनेगा प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग। पेपर लीक और भर्ती मामले के दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में सरकारी नियंत्रण वाले सभी मंदिरों को विकसित करने के लिए बनेगा मास्टर प्लान। मंदिरों में नियुक्त होंगे पुजारी। विधानसभा में नगर निगम शिमला के वार्ड घटाने पर विपक्षी दल भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश। रिपोर्ट में सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का खुलासा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।